आज हम करेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 जो कि आपके पाठ बाल गोविंद भगत में से बनाई गई है। आइए इसको करते हैं। बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर 13 बाल गोविंद भगत पाठ से आपके लिए बनाई गई है। ये पाठ जैसा आपको पता है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। आइए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? बाल गोविंद भगत पाठ में उनके बारे में जो कहा गया है उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो वाकई में साधु है। साधु की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होते, उसके अंदर जो गुण होते हैं उनसे होती है। तो हमारे जो बाल गोविंद भगत थे वो ऊपर से भी साधु थे, कपड़ों से भी साधु दिखते थे वो, और अपने कर्म से भी वो उनका साधुओं जैसा ही व्यवहार था। आइए इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे और 60 से ऊपर के होंगे। बाल उनके पके हुए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट वो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े वो कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी बांधते थे और सिर में कबीरपंथियों की कनफटी टोपी वो धारण करते थे। लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा? क्योंकि वो अपने बेटे और उसकी पतोहू के साथ घर में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, हैं, उनका एक साफ सुथरा मकान भी था, इसलिए उनको गृहस्थ कहा गया। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को जो है अपना साहब मानते थे। वो हमेशा उन्हीं के आदेशों पर चलते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, कबीरदास जी की तरह ही खरा व्यवहार रखते थे। चौथा प्रश्न है, अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, एक किसान का वर्णन आपको यहाँ पर अपने शब्दों में करना है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी।